वो बाप है। और नौजवानों में तुमसे कह दूं, बाप एक दरख्त है, औलाद एक टहनी है। याद रखिएगा, टहनी कितनी भी मजबूत और हरी भरी क्यों ना हो, अगर जड़ से जुदा हो जाती है, तने से टूट जाती है, तो फिर वो हरी नहीं रहती है। बेशक बेशक, ये याद रखना, फिर वो हरी नहीं रहती है। जो औलाद माँ बाप के साए में परवरिश पाती है, उसके वजूद की नशो नुमाई अलग होती है। और जो बाप से दूर रहते हैं, वो जिस्म कभी फल नहीं पाते। बेशक, इसलिए कि बाप का साया ही बेहिसाब बरकत वाला होता है, बेहिसाब बरकत वाला। टूट गया बाप, डॉक्टर से कहा चल यार, मुकद्दर में जिंदगी की चंद सांसें हैं, हॉस्पिटल ले चल, इलाज कर। उसने कहा क्या इलाज करना, गुर्दे फेल, फिर आदमी खत्म। का कोई तो दवा होगी। का कोशिश करता हूं, बचना नहीं है, कुछ सांसें अगर हिफाजत से आ जाएं। उसने कहा ठीक। भर्ती हुआ, बेटे लौट गए। बाप नाराज हो गया। जब ये हादसा हॉस्पिटल में हुआ ना, तो बात खानदान तक पहुंची, चलते चलते रिश्तेदारियों में पहुंची, फिर ये बात चलते चलते उस बेटी के दरवाजे तक पहुंच गई जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया था। उसके दरवाजे पे पहुंची जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया। उसे पता चला बाप के गुर्दे फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने गुर्दा मांगा गया, भाइयों ने देने से इनकार कर दिया कि कोई अपना ही देगा तब जिंदगी बचेगी। 6 माह के बच्चे को सीने से लगाया, 100 किलो 150 किलोमीटर का सफर करके बेटी हॉस्पिटल आ गई। बाप से नाराजी है, डॉक्टर से आके कहती फला नाम का मरीज किस वार्ड में है? कहा फला वार्ड में। कहा जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल और उसके डाल दे। कहा तू है कौन? का बस ये न पूछ, अब तो सब मना कर चुके हैं, फिर तहकीक किस बात की है? मेरा ऑपरेशन कर, तुझे गुर्दा चाहिए, मैं देने आई हूं। बच्ची ने गुर्दा दिया, वापस जाने लगी। कुछ दिन रुकने के बाद जब वापस जाने लगी, डॉक्टर ने कहा बेटी बताना तू है कौन? कहा क्या करेगा पूछ के? कहा अगर मरीज ने पूछा तो क्या बताऊं? कहा कुछ मत बताना। उसने कहा नहीं बताना, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ तो बता के जा, कहां की रहने वाली है? बच्ची ने कुछ नहीं बताया। कहा अगर जिद करता है तो कागज कलम दे दे। बेटी ने एक तहरीर लिखी, लिखने के बाद बंद की, कहा इसको संभाल के रख, अगर निकलने के बाद मरीज खुद पूछे तब ये निकाल के देना, अगर ना पूछे तो दे मत देना, इसे फाड़ के फेंक देना। अल्लाह अकबर। इतना कह के बेटी तो चली जाती है। कुछ दिन के बाद जब उसकी छुट्टी होने वाली है, पूरा खानदान आ गया, चारों बेटे आ गए, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस बाकी था। उन्होंने सोचा मरते मरते अब्बा को राजी कर लो, लेकिन बाप होता है। जब बाप की अना पे आ जाती है तो मर जाता है, लेकिन औलाद के आगे झुका नहीं करता है। बाप को यही एटीट्यूड, यही काफी है कि वो तेरा बाप है। खुदा की कसम, जब बेटे दरवाजे पे आके खड़े हुए हैं, सबने कहा था मिलना चाहते हैं, कहा मुझे किसी से नहीं मिलना है। जो लोग खिदमत थे, कहा पहले वहां लेके चलो, मैं डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पास बाप गया, कहा यार तेरा एहसान है, मेरे अपनों ने तो टुकरा दिया था, तूने जिंदगी बचाई है। डॉक्टर ने कहा मेरा शुक्रिया अदा न कर, शुक्रिया अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे के तेरी जिंदगी बचा के गई है। जैसे इतना सुना बेकरार हो गया। कहा कौन थी वो बच्ची? का नाम नहीं बताया। कहा कहां की रहने वाली थी? का कुछ नहीं कहा। कहा अब कहां तलाश करूं? का मैं क्या बताऊं? का कोई तो रास्ता होगा। उसने कहा याद आया, जाते जाते एक तहरीर दे करके गई थी। उसने अपने केबिन में जाकर के डेस्क से वो कागज निकाला, ला के दे दिया। का जाते जाते उसने ये दिया था। जैसे उसने उसको खोल करके पढ़ा है, अभी पहली लाइन पढ़ी है, चीख निकल जाती है, जमीन पर बैठ जाता है। डॉक्टर ने कहा यार बता तो सही, इस तहरीर में ऐसा क्या लिखा है कि तू खुद को ना संभाल सका? उसने कहा डॉक्टर मैं वो कमनसीब बाप हूं जो 10 साल से अपनी बेटी के दरवाजे नहीं गया था। ये जो खत है मेरी उसी बेटी का खत है। कहा इसमें लिखा क्या है? बच्ची का खत पढ़ के तो सुना। उसमें लिखा था अब्बा जी तेरी बेबस और मजबूर बेटी का सलाम, तेरी बारगाह में कबूल हो। अब्बा मैं वो कमनसीब बेटी हूँ, 10 साल से तू जिसके दरवाजे पे नहीं आया। अब्बा मुझे ये नहीं पता मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था। अब्बा जी तुझे क्या बताऊं, 10 सालों में जितनी ईदें आई हैं, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ती है, लेकिन मैं अपना चांद देखने के लिए दरवाजे पे आती हूँ। अब्बा जब चांद नजर आता है लोग मुबारकबादियां देते हैं, मेरे बच्चे भी आके कहते माँ सब ने तो कपड़े पहन लिए हैं, तुम कब पहनोगी? तो मैं कह देती हूँ ए बेटे जब तुम्हारा चांद दिख गया, तुम्हारी ईद हो गई है, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया है, जब मेरा चांद नजर आएगा तब मेरी ईद होगी। अपने बच्चों से ये कह दिया करती हूँ अब्बा 10 साल हो गए तू पलट करके नहीं आया, ए मेरे बाप तूने 4 मीलें बेटों के नाम कर दी, जायदाद में मुझे फूटी कोड़ी नहीं थी। अब्बा मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मुझे तेरी नाराजगी
की वजह तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा देने आ गई हूँ, नाराज ना होना अब्बा, मैं तुझे तकलीफ देना नहीं चाहती, ये जो गुर्दा दे रखी हूँ ये तुझ पर एहसान नहीं किया है मैंने, ये मेरे बाप तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, अगर जायदाद न दी तो क्या हुआ, 18 साल रोटी तो खिला दी थी, 18 साल बेटी कह के आवाज तो दिया था, 18 साल तूने सीने से लगा के रखा था, ये तेरा एहसान इतना बड़ा है, अगर इसी के बदले में जान भी मांगेगा अब्बा तेरी बेटी हंसते हंसते जान दे दूंगी। मेरे बाप मुझे पता चला तुझे गुर्दे की जरूरत है, बेटियों ने बेटों ने इनकार कर दिया कि अब्बा मैं तेरी बेटी ठहरी, मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूँ और एहसान नहीं किया है, इसकी कोई कीमत भी नहीं मांगती हूँ, अब्बा तेरी मर्जी है, ईद पे आना या मत आना, बेटी से मुलाकात करना या ना करना। उसने आखिरी जुमले लिखे थे कि अब्बा तेरी बेटी इतना चाहती है, अगर तुम मुझसे राजी हो गया है तो इतना कर देना, जब मेरे इंतकाल की खबर तुझे आ जाए तो बेटी के जनाजे में आकर के शामिल हो जाना, इसलिए कि अब्बा अगर तू जनाजे में नहीं होगा दुनिया कहेगी ये बदनसीब बेटी का जनाजा है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरे जनाजे में सबसे पहले लगने वाला कांधा मेरे बाप का हो, ताकि दुनिया कहे ये बदनसीब का नहीं बल्कि खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती है। इन्हीं बेटियों को बचाने के लिए मेरा नबी आया, इन्हीं बेटियों को जिंदगी मेरे नबी ने दी है, इन बेटियों पे एहसान है मेरे नबी का। और मैं कहता हूं मेरी बहन मेरी बेटी, कभी तेरे सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो महबूब की गार के रोने वाली हालतों को याद कर लेना, कुछ भी याद ना कर सके तो वो याद कर लेना, तू तो पैदा होते ही मार दी जाती। ये जो घर में तेरी खिलखिलाहट और तेरी मुस्कुराहट है, खुदा की कसम ये मेरे नबी के सदके में बची हुई है, मेरे हुजूर के सदके से बची हुई है। हुजूर ने कितनी इज्जत दे दी, तुझे बाप मार देता था माथे पे पसीना तक नहीं आता था, जिस दिन से मेरे नबी ने कहा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, जाओ 80 साल का बुढ़ा भी रक्षा चला रहा है उससे पूछना अब्बा ये उम्र लक्ष्य की तो नहीं है, वो कहेगा अल्लाह ने एक बेटी और दी है, घर में रह गई है, बस एक तमन्ना है उसके हाथ पीले कर दूं। खुदा की कसम आज 80 साल का बेटा मुस्कुरा के लोगों का बोझ खींच रहा है, उससे पूछ क्यों खींच रहा है, वो कहेगा मेरे नबी ने कहा है जिसने बेटी को इज्जत से रुखसत कर दिया उसकी जन्नत की जमानत मदीने वाला देके जा रहा। अल्लाह अकबर। ये इज्जत है मेरे महबूब के सदके में। लोगों हमें होश से काम लेने की जरूरत है। जिस नबी के सदके में हमें माँ मिली है, बेटी मिली है, बहन मिली है, बाप मिला है, रिश्तों की इज्जत मिली है, कदर मिली है, अपनों की पहचान मिली है, हमारे उस नबी को हमारे होते हुए कोई कुत्ता भौंक दे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। हम तो कहते हैं हुकूमत वक्त को भी दो टोक फैसला करना चाहिए। जी जी जी, दो टोक फैसला करे हुकूमत वक्त, या तो ये कहे हम इसको कैद नहीं करेंगे या सजा नहीं देंगे, और अगर मुल्क में संविधान है, अदलिया नाम की कोई चीज है, तो सबसे पहले इस कुत्ते को उठा के फांसी के बंदे पे चढ़ाओ। बेशक बेशक। इसलिए कि मैं नहीं, पूरी दुनिया, और दुनिया का सबसे बड़ा पेज गूगल, जाके सर्च करो सबसे अच्छा इंसान कौन है, सबसे ऊपर लिखा जाता है, गूगल पे सर्च करोगे लिख के आता दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बस मजबूर न करें किसी को रोड पे निकलने के लिए, मजबूर न करें किसी को रोड पे उतर करके गुस्सा दिखाने के लिए। अगर तुम्हारे हाथ में इख्तियार है तो फिर इंसाफ करो, और इंसाफ यह है कि इस कुत्ते को उठा के फांसी तक पहुंचाओ। बेशक। वरना मुंह में हमारे भी जबान है, बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारा मजहब किसी के मजहब के खिलाफ बकवास करने की इजाजत नहीं देता। जी 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 बेशक। गूंगे नहीं है, सच ये कह के जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जी जी सही बात। जिनकी औकात दो कौड़ी की भी ना हो वो मेरे नबी के खिलाफ भौंके। खुदारा आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अपने हुजूर के लिए सारे झगड़े मिटा के एक जगह आओ, एक सफ में खड़े हो, खानदानी झगड़े खत्म, रिश्तों के झगड़े खत्म, दौलत के खत्म, ये आने जानी है कोई मतलब नहीं है। और किसी की कब्र में कोई सोने का ताबूत नहीं रखेगा, किसी की कब्र के सरहाने चांदी का सरहाना नहीं लगना है, सबके लिए वही मिट्टी वाली जमीन, बेशक वही जमीन है। फर्क सिर्फ इतना, जो हुजूर के लिए जिएगा उसकी कब्र जन्नत बनाई जाएगी,
और जो हुजूर से बिछड़ के जिंदगी जिएगा उसकी कब्र अंधेरे का गड्ढा बनाया जाएगा। बेशक तुम्हारे हाथ में है, कब्र अंधेरी रखनी है कि रोशन रखनी है। मशवरे के तौर पे मैं ये कह के जाऊंगा, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हुजूर से गुलामी का सच्चा वादा करें, एक ही सफ में खड़े हो जाएं, फरूई इख्तलाफात से निकल आएं, अपने असल मुद्दे पे नजर रखें। हमारा सब कुछ हमारा नबी है। मैं तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो उनकी इज्जत पे आंच आई, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे भाई? जब उनकी इज्जत महफूज नहीं तो हमारी इज्जतों का होना क्या है? हमारी तो इज्जत भी हुजूर की चौखट से है, हमारा सब कुछ हुजूर से है। नौजवानों, अपने महबूब के लिए आवाज उठाना हमारा हक है। कानून हिंदुस्तान का संविधान हमें इजाजत देता है, हम अपने मामले के लिए शांति के साथ अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। और ये किसी के बाप का हक हुक्म नहीं कि हम गर्दन दबा के रह गए। हमारे मकान जले, हम बर्दाश्त करते रहे, हवेलियां तोड़ी गई, बर्दाश्त किया। हुजूर के खिलाफ कोई भौंके बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए कि सब कुछ हमारा हमारा नबी है, सब कुछ हमारा है। मेरे इमाम ने कहा था, जमीन व जमा अलग ही बिल्कुल मौजूद हो जाए। नहीं मेरी बात नहीं मेरे भाई मेरी बात सुने, एक बात सुनने प्रधान जी, मेरी बात तो सुनने प्लीज, मेहरबानी करें। मैं शजरे की भी रोज फरमाइश है प्रधान जी, अगर एक ही दिन में दिल भरने वाला मसला हो ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, टाइम का मसला नहीं। मेरी कंडीशन आप देखें, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपको बता दूं, देखो ना तो मैं शजरे, ना तो मैं सॉरी खुतबे लंबे करता हूं और ना बिला वजह की बातें रखता हूं। मैं खास बात वक्त पे करके मैं समेट लेता हूं। ये मौजूद पहले दे दिया करें तो सारा वक्त में सब कुछ निपटा लिया जाएगा। धीरे धीरे ऐसी होने लगा तो फिर असल में फिर एक तसलसल जब बरकरार रहता है ना तो फिर बोलने में भी अच्छा लगता है, और तसलसल टूट जाए ना तो फिर बात में भी वजन नहीं होता। मैं आपसे बस इतना अर्ज करूं, अल्लाह आपको सलामत रखे, दीन पे मजबूती से कायम रहे। दीन पे अदद फरमा रहे कि मुर्तद होने का मामला बड़ी तेजी से है, तो उसके लिए मैं तो सबसे आसान काम समझता हूं, निकाह जल्दी करो और आसान करो, जल्दी करो और आसान करो। देर इसलिए हो जाती है कि लल्ला पैरों पे नहीं खड़ा हुआ है, मुश्किल इसलिए है कि डिमांडें बढ़ रही हैं। पैरों पे खड़ा हो गया तो 20 लाख मांग रहे हैं, और अगर ये पैरों पे खड़े होने से पहले कर दें तो 20 लाख मांगने की फिर उसकी जरूरत भी नहीं होगी। शादी के बाद पैरों पे खड़ा हो तभी अच्छा है, वरना इस्लाम का मिजाज तो ये कि बच्चे जवान हो जाए ना तो उनका खर्च बाप के जिम्मे नहीं है। इस्लाम तो ये कहता 14 साल का हो जाए फौरन अलग कर दे कि कमाना ले जा अपने लिए। तो ये उम्रें जो बढ़ा लेते हैं ना, बहुत ज्यादा हो रही है ना निकाह में ताखीर, इसकी वजह से इर्तिदाद है। निकाह मुश्किल इसकी वजह से भी मुर्तद हो रहे। तीसरी वजह है बेगैरती, वो मेलों से लेके मजारों तक है। बुरा ना मानिएगा, मैं बरेलवी हूं और टनाटन सुन्नी हूं, इसलिए कि मैंने जिस बाप के आंगन में आंख खोली है ना वो भी टनाटन सुन्नी है। हम कच्चे लोग नहीं है, पक्के लोग। मगर खैरियत जो है ना, मजार से लेकर के बाजार तक, शादी से लेकर मेले तक, कहीं कोई खैरियत नहीं है। सगा भाई ऐसी ड्रेस पहन को लाके देता है कि देखने वाले को गैरत आती है, लाने वाले भाई को गैरत नहीं आती। सही बात, सच्ची बात नहीं है। किसी वलीमे में खाना खाने चले जाओ तो गैरत से ही पेट भर जाता है, रोटी तो हाथ भी नहीं लगती। इसलिए कि अब तो वलीमों में वो तमाशे होटलों में किए कि वहीं पे बेगैरत भाई है और वहीं पे बेगैरत औरतें। जी सही बात। कम से कम अगर औरतें पहले होती भी थी तो पहले मर्द खाते थे, बाद में औरतें बैठती थी। और उसूल कितने अच्छे थे, मर्दों को मर्द खिलाते थे, औरतों को औरतें खिलाती थी। अब तो बेगैरती का जनाजा, गैरत का जनाजा इतना निकल गया है कि मर्दों को लड़कियां नाश्ता करा रही हैं और लड़कियों को लड़के नाश्ते करा रहे हैं। जिम्मेदार कौन इसका? या तुम या मैं, बस हम ही तो जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूं खुदारा हम सब अपने घर में बेटियों के लिए पर्दे और हया को लाजिम कर दें, फिर किसी के घर की बहू बेगैरत नहीं हो सकती है। सुन रहे मेरी बात? हम कितनी सच्चाई जानते हैं लेकिन माइक पे नहीं कह सकते, इसलिए हमारी इशारे में ही मान लिया करो। हमसे दलीलें ना मांगा करो,
वरना प्रूफ भी हाथ में रख देते हम लोग। हम अखबार पढ़ के बात नहीं करते, अल्लाह ने आंखें दी है, देख के बात करते। जी जी कह रहा पहले MBBS बना लूं, सबसे बड़ी मुसीबत है। BUMS करा लूं, फिर करूंगा शादी। BA करते करते उनने खुद बिया कर लिया, खुद बिया कर लिया, BA का नंबर ही ना आया। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन एक सवाल तुमसे, तुमने मजारों के गुंबदों के लिए तो कई कई लाख के चंदे दिए, क्या एक चंदा बच्चियों के स्कूल के लिए किसी गैरत वाले ने इकट्ठा किया? हमारे मजारों पे जो कलश हैं वो सोने चांदी के हैं, और हमारी बेटियां पढ़ने के लिए गैरों के स्कूल में गैरों के रहम करम पर हैं। कौन बचा सकता है हमें? कोई नहीं। सही बात है, बेशक बेशक सही फरमा। अपनी थाली में छेद है, गैरों की जरूरत नहीं हमारे घर में झांक के देख ले। गलती तो हमने की है ना। ट्यूशन के नाम पे कितनी गुंडागर्दी हुई, ऑनलाइन के नाम पे कितनी बर्बादी हुई, क्या ये नहीं हुआ? जाओ, मैं गलत कह रहा हूं तो जाओ YouTube पे जाके सर्च करो। हमारी बेटियों के साथ कितनी बदसलूकी हुई ट्यूशन के नाम पे। किसी को गैरत जागी? कह रहा 10 लाख दिए पीर का मजार बनवाने के लिए। कसम खा के कहता हूं, जा तू सोने का मजार बनवा दे पूरे पीर का, और तेरे 1 रुपए के खर्चे से किसी गरीब की बेटी को तालीम मिल सकती थी या उसकी इज्जत बच सकती थी, तो तेरे 10 लाख से ये 10 रुपए खर्च करना ज्यादा बेहतर है। बेशक। लेकिन हमने जिस तरह मजार सजाए, पीर साहब के घर बनाए, उतने मन से हमने स्कूल और कॉलेजेस नहीं बनाए। जी जी, अपने होने चाहिए, ये हमारे अपने होने चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हमारे अपने होने चाहिए। वरना कौन ऐसा मुसलमान है इस इलाके में जो 1 लाख रुपए नहीं दे सकता स्कूल के लिए? बिल्कुल दे सकता, सब दे सकते हैं, लेकिन हम इतनी हमारी गैरत मर चुकी है, हम बेटे के निकाह में 1.5 लाख के पटाखे फोड़ सकते हैं, लेकिन 1 लाख देकर के बेटियों की इज्जतें नहीं बचा सकते। मैं आपसे गुजारिश करके जानना चाहता हूं, अब तक खूब चंदे आपने दिए या दो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कम से कम एक चंदा ऐसा भी करो जिसमें हमारे स्कूल हमारी बच्चियों के लिए होने चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम, उसमें पढ़ने वाली भी बेटी होनी चाहिए, पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए। बेशक। अभी कुछ दिन पहले अपनी मुरादाबाद में क्या बच्चियों के नकाब नहीं उतरवाए गए? लेकिन हम तो मौज में रहे। मेरी तो बाईपास पे आ गई है, मेरी तो रोड पे आ गई है, मेरी तो 20 करोड़ की बिक रही है। याद रख, अगर इज्जत चली जाए तो 50 करोड़ से भी धब्बा नहीं मिटता है, और बंदा भीख मांग के खाए, इज्जत बचा के खाए, खुदा की कसम अल्लाह उसकी इज्जतों में 4 चांद लगा दिया करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह एक चंदा स्कूलों के लिए, अपने बनाओगे अपने स्कूल। वरना मैं आपको बताऊं, मैं थक गया था बच्चों के लिए स्कूल ढूंढता ढूंढता। मुझे अगर इतनी फुर्सत मिल जाती ना तो मैं तुमसे भीख मांग के स्कूल बनाता, लेकिन मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं घर पे भी रह सकूं। आपसे मैं कहूं इसकी कितनी अहम जरूरत है, समझ जाए, अल्लाह करे। आप बहुत स्कूल देखे हमने, मालूम है होता क्या, हमारे बच्चों को दूसरे धर्मों की तालीम दी जाती है बचपन से। जी जी, यही बात है, गलत नहीं कह रहा हूं। कान तब खड़े होते हैं जब हमारे बच्चे आके घरों में भजन गाते हैं। सही बात। ये क्यों का हमारी मैडम ने सिखाया है। हाँ, बिल्कुल सही फरमा, गलत नहीं कह रहा हूं। और हम यूं चादर ओढ़े सो रहे हैं। याद रखिएगा, बिल्ली की आंख बंद कर, कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली का खतरा टल नहीं जाता है। तुम अगर ये सोचे बैठे हो मेरी तो एक ये संभाल लूंगा, तेरी एक नहीं है, ये जितनी कलमा पढ़ने वाली है सारी तेरी बेटी, बेशक यही बात, तेरी बेटियां हैं सारी। इसलिए सबके बारे में सोचना होगा। और मैं बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुमसे कोई भी कितना बड़ा सोने का लालच, बिल्डिंग का लालच, तुम्हारी इज्जत का लालच, तुम्हारी शान और शौकत का, खिदमत का लालच देख, मैं कसम खा के कहता हूं तुझसे तेरे बाप से ज्यादा दुनिया में कोई मर्द प्यार नहीं कर सकता है। बेशक। हर बेटी को मेरा चैलेंज है। मैं कहूं मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं, नहीं, मैं उतना नहीं कर सकता जितना उसका बाप उससे प्यार करता होगा। बेशक बेशक। आप रानी बना के रख सकते हो बीवी को, लेकिन ये जिगर का टुकड़ा सिर्फ बाप का होती है।
मैं कहता हूं बेटियों से, तुम अगर किसी के धोखे में आ जाओ, गुड्डू सोनू पप्पू के, तो याद रखना 2 महीने 3 महीने गुजरेंगे, तुम किसी बैग में पैट मिलोगी, किसी फ्रिज में पड़ी मिलोगी, नाली के गटर में मिलो होगी। तुम्हें मालूम नहीं क्या क्या स्कीमें चल रही हैं। कितनी बच्चियों को ले जा करके बेला फुसला करके मुंबई में किडनियां बेच दी गई, लाशें लावारिस फेंक दी जाती हैं। प्यार का झांसा दे करके मुस्लिम बच्चियों को ले जाया जाता है, उनकी किडनी बेच करके पैसा कमा लिया जाता है, फेंक दिया जाता है लाश को। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये धोखे में मत आना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी है कोई धर्म नहीं दे सकता, जो मोहब्बत तुम्हें बाप ने दी है कोई मर्द तुम्हें नहीं दे सकता। बेशक बेशक। जाओ तहकीक कर लेना। मेरी बेटी मेरी बहन, रब ने तेरे लिए जन्नत तैयार की है, और वो जन्नत जिसमें नहरें हैं, बागात है, इतनी खूबसूरत मौसम वाली जन्नत कि अगर उसका सुराख, जन्नत का सुराख दुनिया की तरफ सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए ना, तो पूरी दुनिया उसकी ठंडी हवा से महकने लग जाएगी। सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत जन्नत तेरे लिए। लेकिन भाई असल में बुनियादी कमजोरियां होती हैं। जब हमारे बच्चों को बचपन ही से भजन पढ़ाए जाते हैं ना, तो ईमान में मजबूत नहीं रहते। सही बात। फिर वो एक्स मुस्लिम बनते हैं, वो फिर किसी धर्म को नहीं मानते। लोग कहते हैं उससे पलटा, उससे नहीं, गलती हमने की। अपने बच्चों को इस्लामी तालीम जरूर दें, भले ही 6 महीने के लिए मदरसा छोड़ें, दाल खिलाएं मदरसे की। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो बच्चा 10 महीने मदरसे की दाल खा लेना, वो मर जाएगा लेकिन हुजूर का दीन नहीं छोड़ेगा। ये मदरसे की दाल में बरकत होती है, मदरसे की दाल में। लेकिन हमारे बच्चे क्या बनेंगे? जब हम कहते हैं 35 मिनट ट्यूशन कुरान की है और 18 घंटे तुझे कुत्ता बिल्ली पढ़ना है, तो हमारे बच्चे क्या समझेंगे कि कुत्ता बिल्ली से ज्यादा अहम तो कुरान भी नहीं है। यही बात। जब बच्चों से हम कहेंगे सुन, कुत्ता बिल्ली आए ना आए, रब का दिया हुआ कुरान जरूर आना चाहिए, तो फिर वो आखिरी दम तक उसकी तालीम याद रखेगा। आखिरी दम तक बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीन पढ़ाएं, अपने स्कूल अपने कॉलेजेस बनाएं, अपनी बेटियों की इज्जत के मुहाफिज खुद बने, निकाह सस्ते करें, आसान करें, जल्दी करें, जल्दी करें। एक बात याद आ गई, कह दूं, आपने इतना टाइम अपनी मर्जी से लिया, आप 2 मिनट मेरी मर्जी से भी ले लें। जी जी मैं आपसे बस इतना कह जाता हूं ना, कई बार ना होता क्या है, कई बार होता ही है, यूसुफ भाई बराबर का रिश्ता ढूंढ रहे आप, बराबर का नहीं मिल रहा। लड़की की उम्र 25 हो गई, अभी बराबर नहीं मिला है। 25 से 30 आ गई बच्ची की उम्र, अभी बराबर का नहीं मिला है। वो बेटी है, तुझसे कह नहीं पाती है, तू उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अल्लाह ने उस पे गैरत के पर्दे डाल रखे, वरना जो सितम करते हो ना बेटियों के साथ बराबरी के चक्कर में, उम्रें गुजार देते हो बेटियों की, इसका हिसाब बड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसका हिसाब बड़ा मुश्किल पड़ेगा। का नहीं, दामाद ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें फलां का दामाद आया। अभी नहीं देखेंगे, अलबत्ता मरेगा ना तो सब देखेंगे कि किस हाल में जा रहा है। दामाद ऐसा मत देख कि लोग रास्ते खाली कर दें, दामाद ऐसा देख अगर मरे तो लोग बढ़ बढ़ के कंधा दें, बढ़ बढ़ के कंधा दें। ये असल इज्जत होती है, क्योंकि खुदा की कसम लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए आपसे गुजारिश है, बराबरी के चक्कर में बच्चियों की उम्र जाया ना करें। अगर आप सिर्फ इस पे कंट्रोल कर लें, वक्त पे बच्ची और बच्चियों की शादियां करने लगे, तो बहुत सारी बुराइयों का दरवाजा बंद हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। बेटियां पर्दे को लाजिम कर दें, मर्द हया को लाजिम कर दें। शादी ब्याह में बच्चियां ले जाना जरूरी नहीं है, जो काम मर्दों के करने के वो मर्द करें, जो बेटियों के करने वो बेटियां करें। बारातों का इस्तकबाल, जूस का गिलास, दूध का डब्बा बंद कर, ये कोई लुल्ल लंगड़ा नहीं आया है जो इसे तू खिलाएगी तो खाएगा। अल्लाह का शुक्र है दौड़ दौड़ के निकाह कर रहा है, तो ये भाग के लूला लंगड़ा नहीं है कि अपने हाथ से पिला रही है। गैरत वाली बन। सुनो, जिन मर्दों का इस्तकबाल औरतें करती हैं वो मर्द नहीं, वो हिजड़े होते हैं, और जिन मर्दों का इस्तेमाल मर्द करें वो मर्द हुआ करते हैं, और जिन औरतों को मर्द खिलाते हैं वो गैरत वाली नहीं बेगैरत होती हैं। उनकी गोद से हाफिज कारी सलाहुद्दीन नहीं आते हैं, टांग से पैदा होते हैं, शैतान पैदा होते हैं। बेटियां गैरत वाली होती हैं तो फिर औलाद भी इज्जत वाली पैदा हुआ करती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा इंशाअल्लाह वादा करें इंशाअल्लाह। नबी के दीन पर मजबूत रहिएगा, मजबूत रहिएगा।
और ये कभी ना सोचिए हालात खराब हैं, इसे खराब नहीं कहते। इससे ज्यादा हालात तो तब खराब थे जब खाली 39 लोग ईमान लेके आए थे, जी जी बेशक। इससे ज्यादा खराब थे। इससे भी ज्यादा खराब तब थे जब 313 बदर में उतरे थे। हमें हालात से न डराना, हम मौत की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं हम यहां जीने के लिए नहीं, हम हुजूर के नाम पे मरने के लिए आए हैं। जिन्हें जिंदगी प्यारी है वो जिंदगियों में रहे, अल्लाह हमें हुजूर की गुलामी में रखे। उससे बेहतरी जिंदगी नहीं हो सकती जो हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाए, हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाए। सारी वादा करते हैं वफा करेंगे हुजूर से इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करें, सारे लोग करें वादा, जितने लोग करते हैं वफा करेंगे हुजूर से। हुजूर की वफा की पहली बुनियाद यह है हम आपसी इख्तिलाफात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करें इंशाअल्लाह, एक दूसरे को माफ करेंगे, इंशाअल्लाह। एक दूसरे से माफी मांगेंगे। अल्लाह ताला हमें हमारे वादे पे कायम रखे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना आ गया। हुजूर के तरीके पे जियो, ये भी कामयाब जिंदगी, वो भी कामयाब जिंदगी हो जाएगी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।